जय हिंद दोस्तों, मैं आरडी संघो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी संघो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि डायरेक्टली एचपीसीएल से निकल के आ रही है। एचपीसीएल मींस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल में ऑफिसर रैंक के ऊपर रिक्रूटमेंट निकली है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑफिसर रैंक की रिक्रूटमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानकारी देने वाले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इस पोस्ट के ऊपर, इस पोस्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन और जॉब की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस पोस्ट का ओवरव्यू क्या रहने वाला है। डिपार्टमेंट रहेगा आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल। पोस्ट नेम है ऑफिसर रैंक के पोस्ट के ऊपर यह भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 294। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर द इंडिया रहने वाली है और फॉर्म अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, अप्लाई एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 22 जुलाई 2022 और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम .com पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। सबसे पहले क्या रहने वाली है, आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं 23 जून 2022 से और इसका लास्ट अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 जुलाई 2022। ठीक है, तो यह थी इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। इसके लिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रुपये रहने वाले हैं 1180 रुपये इसकी फ़ीस है। ठीक है, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फीस का चार्जेज नहीं है। ठीक है, और फीस की पेमेंट करने का मोड ऑनलाइन रहने वाला है। आगे देखते हैं इसकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी डिटेल्स क्या रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले है नेम ऑफ पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर 103 वैकेंसी निकली है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में है 42 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में है 30 पोस्ट, सिविल इंजीनियर में 25, केमिकल इंजीनियर में 7 पोस्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर की 5 पोस्ट है। ठीक है, तो इनकी एज लिमिट रहने वाली है सभी पोस्ट की मैक्सिमम 25 ईयर्स। ठीक है, अगर आपकी मैक्सिमम एज 25 ईयर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश की 6 पोस्ट है, सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु में 1 पोस्ट है, सेफ्टी ऑफिसर केरला में 5 पोस्ट है, सेफ्टी ऑफिसर गोवा में 1 पोस्ट है, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की 2 पोस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की 27 पोस्ट है, ब्लेंडिंग ऑफिसर की 5 पोस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की 15 पोस्ट है, HR ऑफिस की 8 पोस्ट है, वेलफेयर ऑफिसर विशाख रिफाइनरी की 1 पोस्ट है, वेलफेयर ऑफिसर मुंबई रिफाइनरी की 1 पोस्ट है। ठीक है, और इन सभी पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट रहने वाली है 27 ईयर। अगर आप 27 ईयर आपकी उम्र 27 ईयर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लॉ ऑफिसर की 5 पोस्ट है, लॉ ऑफिसर HR की 2 पोस्ट है, मैनेजिंग और सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट है। ठीक है, लॉ ऑफिसर HR के लिए आपकी एज लिमिट रहने वाली है 26 ईयर और मैनेजर और सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी एज लिमिट रहनी है 34 से 37 ईयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल पोस्ट मिलाकर हो जाती है 294 पोस्ट के ऊपर यह रिक्रूटमेंट निकली हुई है, इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसके एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, मैकेनिकल सबसे पहले है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट। इसमें देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। इसमें है 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आगे देखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का लिए होना चाहिए 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आगे है नेक्स्ट पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की। इसमें भी आपको 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियर, इसमें होना चाहिए 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के लिए है 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT इंजीनियरिंग। आपको पास 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर IT इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश, इसके लिए आपके पास 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल या फिर सिविल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल ट्रेड में। ठीक है, और ए डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो कि किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट एज सेफ्टी ऑफिसर के पद पर अपॉइंट करने के लिए। कैंडिडेट मस्ट पोजेस एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी और इन देवनागरी स्क्रिप्ट, कैंडिडेट के पास हिंदी का ज्ञान और होना चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में लिपि में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके लिए आपके पास 4 साल का रेगुलर इंजीनियर सिविल
इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल या फिर सिविल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल ट्रेड में। और आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, जो कि किसी भी गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर तमिलनाडु की, ठीक है। और आपको सेफ्टी ऑफिसर के पद पर अपॉइंट किया जा सके। कैंडिडेट के पास एडिक्वेट नॉलेज ऑफ तमिल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए कैंडिडेट को। आगे देखते हैं सेफ्टी ऑफिसर केरला के लिए आपके पास 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल ट्रेड, सिविल ट्रेड या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल ट्रेड में। और आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से या फिर केरला की सरकार से, तो जिसके अनुसार आपको सेफ्टी ऑफिसर के पद पर तैनात किया जा सके। और आपके पास मलयालम भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। आगे देखते हैं फ्रेंड, सेफ्टी ऑफिसर गोवा के लिए आपको चाहिए 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और केमिकल ब्रांच में। और आपके पास डिग्री गोवा या फिर स्टेट गवर्नमेंट से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ताकि आपको सेफ्टी ऑफिसर के पद पर तैनात किया जा सके। और आपके पास गोवा की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर आपके पास चाहिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन फायर और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड पोजेस ए फुल टाइम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इक्विवेलेंट ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 1 ईयर अवॉर्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी। आपके पास BE बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर बीटेक या फिर फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर आपके पास कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड या फिर सेंट्रल या फिर स्टेट, ठीक है। और आपके पास मराठी भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है, ठीक है, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज। आगे देखते हैं फ्रेंड, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की क्या एलिजिबिलिटी है। तो आपके पास 2 साल का फुल टाइम रेगुलर MSc इन केमिस्ट्री मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में या फिर एनालिटिकल या फिजिकल या ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें आपके 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ब्लेंडिंग ऑफिसर के पद पर आपके पास 2 साल के MSc डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में, जो कि एनालिटिकल, फिजिकल या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकती है। और साथ ही साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए आपको क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आपको चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए फ्रॉम, जो कि ICAI द्वारा लिया जाता है, अलॉन्ग विद कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी आर्टिकल्स एंड मेंबरशिप ऑफ ICAI, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको आर्टिकलशिप और मेंबरशिप ऑफ ICAI आनी चाहिए। HR ऑफिस के लिए क्या रहेगा, आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट कोर्स इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में या फिर साइकोलॉजी, ठीक है। और या फिर आपके पास MBA होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन HR या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो यह था HR ऑफिस का एलिजिबिलिटी। आगे देखते हैं वेलफेयर ऑफिसर विशाख रिफाइनरी की, कि आपके पास डिग्री होना चाहिए आर्ट में हो या फिर साइंस में या फिर कॉमर्स में या फिर लॉ में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कवरिंग लेबर लेजिस्लेशन विद केस लॉ, आपके पास पोस्ट डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ तेलुगु, और आपके पास तेलुगु भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वेलफेयर ऑफिसर मुंबई रिफाइनरी के लिए आपको चाहिए डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र। आपके पास डिग्री होना चाहिए सोशल साइंस में, जो कि महाराष्ट्र की सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। एंड कैंडिडेट शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मराठी, और कैंडिडेट को मराठी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लॉ अफसर के लिए आपके पास होना चाहिए 3 साल का फुल टाइम कोर्स इन लॉ या आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, या फिर 5 साल का लॉ में कोर्स चाहिए आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ के साथ। आगे देखते हैं लॉ ऑफिसर HR की क्या रहेगी। आपके पास 3 साल का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए लॉ में ग्रेजुएशन के बाद, या फिर 5 साल का कोर्स होना चाहिए लॉ में 12th के बाद, और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। मैनेजर और सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पद के लिए आपके पास रहेगा 4 साल का रेगुलर टाइम इंजीनियरिंग कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 9 या 12 ईयर एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ आपको 9 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यह थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी देखते हैं ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। The selection process may comprise of various shortlisting and selection tools like computer based test, group task, personal interview, moot court, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में रहने वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आपका ग्रुप टास्क होगा, फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू, और फिर होगा मूट कोर्ट, जो कि ओनली लॉ ऑफिसर्स के लिए होगा। ऑल द कैंडिडेट क्लेमिंग टू फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड है। जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे उनको कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट के बाद कंप्यूटर टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग, आपको इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। विल कंप्रोमाइज ऑफ 2 पार्ट, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा।
सबसे पहले होगा जनरल एप्टीट्यूड, कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, जो कि लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से होगा। ठीक है। टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज कंप्रोमाइजिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री या एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोजीशन। ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड डिटरमिनेंट रेशो विल बी एडवाइज्ड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप टास्क। ठीक है। टेस्ट को क्वालिफाई करने वालों को, एलिजिबल कैंडिडेट को आगे ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द स्टडीज। कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना जरूरी है कंप्यूटर टेस्ट में, ग्रुप टास्क में और पर्सनल इंटरव्यू में टू बी आगे फर्दर सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट और ग्रुप टास्क और रिमोट कोर्ट जो कि ओनली ऑफ लॉ ऑफिसर के लिए है, और पर्सनल इंटरव्यू और वर्क एक्सपीरियंस को मिलाकर आपको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। एज पर द कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी, एज पर द कैटेगरी और डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी के लिए अनुसार आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो यह था सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए क्या अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रहेगा और जॉब लोकेशन ऑल ओवर द इंडिया रहने वाली है। ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रहने वाली है hindustanpetroleum.com। ठीक है। तो यह थी जानकारी HPCL में निकली वेरियस पोस्ट के ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल आरडी संघ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।